हेलो मनी मेकर्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप लोग कोई दुकान चला रहे हैं या फिर अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो मैं आपको आज ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप अपनी सेल को 50 से 60% तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसमें कोई भी खर्चा नहीं होगा आपका, और आपकी सेल और आपके कस्टमर्स आपकी दुकान पर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया है फेक एडवर्टाइजिंग। इसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी जो है वो किसी बंदे के साथ फ्रॉड नहीं है, बल्कि सिंपल सी एडवर्टाइजिंग है। जस्ट मैंने इसको एक फेक एडवर्टाइजिंग का नाम दिया है। अगर आप इसको कंप्लीट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप मैं किस किस्म की एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, अपने शॉप पे सेल कर रहे हैं या फिर अपनी वेबसाइट्स पर सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग बना रहे हैं खुद या फिर किसी से बाय कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप किसी दुकान पर सेल कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसी इलाके में कोई और बंदा भी होगा जो इसको बना के सेल कर रहा होगा। अगर आप दोनों के प्राइजेस एक जैसे हैं, ठीक है, अगर आप एक प्रोडक्ट 100 के बना के सेल करें, अगला बंदा भी 100 के बना के सेल कर रहा है, तो ज़ाहिर है दोनों के कस्टमर अपने अपने होंगे, एक डिफरेंस होगा। आधे कस्टमर आपके पास होंगे, आधे उनके पास होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है कि आपने पहली बात अपने कस्टमर्स को बढ़ाना है, और दूसरी बात की कोशिश करनी है कि उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना है कि वो आपकी तरफ आएँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आप 100 रुपये वाली प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको करना ये है कि आपने उसी प्रोडक्ट की एक कॉपी बनानी है। कॉपी अगर आप 100 की बना रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल 100 की है, तो कॉपी आप 70 रुपये तक लेके आएंगे, 80 रुपये तक लेके आएंगे। उसका मार्जिन कम हो, उसकी प्राइस कम हो। अगर आप उसकी प्राइस कम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्वालिटी भी कम होगी। और हाँ, हम चाहते भी यही हैं कि उसकी क्वालिटी कम हो। ठीक है, जब आप एक 100 वाले प्रोडक्ट 80 में बनाते हैं, उसकी क्वालिटी भी कम होगी। अब आपने प्रोडक्ट तैयार कर ली, अब आपने करना क्या है कि आपने एक इश्तिहार लगाना है, एक बोर्ड लगा लें, ऐलान करवा दें, जो भी आपने करना है कि आपने एडवर्टाइजिंग करनी है कि आपके पास वो प्रोडक्ट 80 रुपये में मौजूद है या 70 रुपये में मौजूद है। जब आप ये इश्तिहार लगाते हैं और जो लोग वो इश्तिहार पढ़ के गुजरेंगे, पहली बात वो आपकी दुकान में आएंगे, जो कि फर्स्ट टाइम होगा, वो आपकी दुकान में आएंगे और चीज़ बाय करेंगे। दूसरी बात, जो कस्टमर्स वहाँ से गुजर के अगले दुकानदार के पास जाएंगे जो कि वही चीज़ 100 की सेल कर रहा है, तो वो पहली बात उनसे बहस करेंगे कि आप ये चीज़ 100 की क्यों सेल कर रहे हैं, वो दुकानदार तो उसे 80 रुपये में लगा रहा है। अब इससे ये होगा कि उसके जो कस्टमर्स होंगे उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये चीज़ 80 में मिल सकती है, हम 100 में नहीं लेंगे। उसमें ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो उसके कस्टमर्स होंगे वो वापस आपके पास आएंगे। हाँ, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि कोई बात नहीं है, अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन अपने दुकानदार को नहीं छोड़ते। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। आपने करना क्या है कि इस तरह एडवर्टाइजिंग कर देनी है। जो कस्टमर्स आपके पास आएँगे, अब देखें, कस्टमर को दुकान के अंदर लेके आना ये आपका पहला काम था। ठीक है, ज़ाहिर से अगर आपने सेल लगा दी है तो जनरेट तो होगी ना, ट्रैफिक आपकी तरफ आएगी। अब उसके बाद असल काम शुरू होता है। जब आपने दुकानदार यानी कि कस्टमर्स को अपने दुकानदार ने कस्टमर्स को अपने दुकान के अंदर एंटर करवा लिया, उसके बाद काम आता है आपकी डीलिंग का, कि आपकी डीलिंग पावर कैसी है। अगर आप लोग अच्छे इलाक के और अच्छी तरह बात कर सकते हैं तो आपने करना क्या है कि जो कस्टमर आपके पास 80 रुपये वाली प्रोडक्ट खरीदने आएगा, आपने उनके सामने दोनों ही प्रोडक्ट दिखा देनी है। 100 वाली भी दिखानी है और 80 वाली भी दिखानी है। इससे क्या होता है कि जब आप उनको दोनों प्रोडक्ट दिखाएंगे और आप बताएंगे कि ये 80 वाली में ये कमियां हैं और 100 वाली में ये अच्छी यानी खूबियां हैं, ये उससे ज़्यादा पायदार है, उससे ये होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़ाहिर है अच्छी चीज़ लेने लेने के आदी होते हैं, और रेट तो वही है जो अगले दुकानदार वाला 100 की दे रहा था, आप भी 100 की दे रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपने उनको गाइड किया, अच्छे तरीक़ार के ज़रिए गाइड किया, उसको कमियाँ और जो है ना उसकी खूबियाँ बताई। इससे वो ये सोचेगा कि आप कितने अच्छे दुकानदार हैं, उसको जो है सच बोलकर आप जो है वो चीज़ सेल कर रही हैं। इससे उनका आप पर एतमाद बढ़ेगा। ठीक है, जिससे वो आपके लिए शायद परमानेंट तौर पर आप ही की दुकान पर आना शुरू हो जाए। क्योंकि जो कस्टमर्स होता है उनके माइंड ऐसा सेट होता है कि जब वो 1 या 2 मरतबा किसी एक दुकानदार के पास आते हैं, वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है और वो ये सोचते हैं कि जी यहाँ से मैंने कुछ फ़ायदा हासिल किया है, कि मैंने चीज़ सस्ती ली है, ये चीज़ अच्छी खरीदी है। तो ज़्यादातर यही होता है कि वो कस्टमर्स हमेशा दोबारा उसी दुकान के सामने आके ब्रेक लगाते हैं और वहीं से चीज़ें बाय करते हैं। ठीक है, तो आपने भी यही करना है, आपने दोनों चीज़ें दिखानी है, कोशिश करनी है कि वो कस्टमर आपसे 100 वाली जो है प्रोडक्ट वही खरीदे, 80 वाली ना खरीदे। अगर वो 80 वाली खरीद भी लेता है तो आप ही का फ़ायदा है कि वो आप ही की सेल हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है, दोनों ही सेल हो जाएँ, आप जो है ना आपका ही प्रॉफ़िट है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप 100 वाली सेल करते हैं तो आपकी सेल बढ़ती है। ओके, तो ये था एक छोटा-सा आइडिया।
अब जाहिर है वो एक तो वो आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है और दूसरी दुकान वाले से भी डिस्ट्रैक्ट होकर जब वो आपके पास आता है तो अब आप उसको जितना अच्छा डील कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आप इसको चाहे अपनी दुकान में कोई भी आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है जो कि ज़्यादा डिमांड में ज़्यादा है, ठीक है, आप उसकी कॉपी बनाएं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप समझते हैं कि लोगों को इसकी ज़रूरत है तो आप उसका हल्का सा एक लेके आएँ, उसको भी लगा दें और बाहर एक पर्ची लगा दें। मैं ये चीज़ आजमा चुका हूँ, आई थिंक सो मुझे 15 दिन हुए हैं या 20 दिन हुए हैं और मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क महसूस किया है कि अब मेरे पास जो ट्रैफिक आ रही है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जिन दोस्तों को मैंने बताया है वो भी यही चीज़ आजमा रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है जिसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। उसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं आएगा, बिल्कुल भी फ्री एडवर्टाइजिंग है। आप छोटा सा खुद से हाथ से लगा के बोर्ड बाहर लगा दें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे महसूस होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।